Hello. Are you in office? Yes, sir. Okay. Have you talked to boys about that picnic? Yes, sir. What Sunil has said? Sunil said I will not come. Okay, Sunil said that he would not come. Yes, sir. Okay, no problem. What about Rohit? Rohit said I cannot come as my mother is ill. Okay, Rohit said that he could not come as his mother was ill. Yes, Okay, sir. no problem. And that one boy was asking Vaibhav. Have you talked to him? Yes, sir. Huh. Vaibhav said I will come with my brother. Okay, Vaibhav said that he would come with his brother. Yes, sir. Okay, these two are final. Yes, sir. And those two are not. Yeah. Okay, you do one thing, keep trying other students also for picnic. Sure, sir. हाँ, okay. हेलो फ्रेंड्स, हमारी फ़ोन पर बात सुनकर आपको पता लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, सामने आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। क्या होता है नरेशन? स्पीकर जो बोलता है उसके शब्दों को उसकी रिपोर्टिंग करने की कला है दरअसल नरेशन। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो होता है स्पीकर के शब्दों को यूं का यूं इन्वर्टेड कोमा में लिख देना, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। और इनडायरेक्ट होता है कि स्पीकर की कही गई बात को अपने शब्दों में बयान करना, बखान करना, लेकिन उसका मीनिंग और सेंस वही रहना चाहिए। जैसे कि आपको आपके दादा दादी ने कहानियाँ सुनाई होंगी, तो वो भी आपको समय याद आता होगा। तो वो कहानी या कोई आप लेसन पढ़ते हैं अपनी क्लास का, इंग्लिश का, तो उसमें नरेटर होता है। तो ऐसा ही कुछ नरेशन जो है ये हमारा है, जिसके अंदर हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स जो कहे जाते हैं उनको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, लेकिन मीनिंग और सेंस नहीं बदला जाता। कई तरह के बदलाव उसमें आते हैं। और जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके अंदर एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। मान लो ये एक सेंटेंस लिखा है हमने, राम सेड, तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम बिजी नाउ ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं और दीज आर सेपरेटेड बाय कोमा। You should remember always this, that reporting verb and reported speech is separated by comma and reported speech is always in inverted commas. So when we change it into indirect speech, उसमें क्या होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम दैट लगा देते हैं। अब हर बार दैट लगाएं ऐसा भी नहीं है, कई बार यहाँ टू लगता है, कई बार यहाँ इफ लगता है। वो डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का जो है सेंटेंस डाला गया है, वेदर इज इट इंटेरोगेटिव और इज इट एक्सक्लेमेटरी और इज इट इम्पेरेटिव, इट विल डिपेंड ऑन दिस। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस ऑल्सो एंड दैट में ही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आई फर्स्ट पर्सन है तो चेंज ऑफ पर्सन के भी कुछ रूल होते हैं, और एम को वॉज में बदल दिया गया है तो चेंज ऑफ टेंस के भी कुछ रूल होते हैं, और नाउ को आप देख रहे हैं देन में बदला गया है तो चेंज ऑफ एडवर्ब के भी कुछ रूल होते हैं। इसके अलावा जितने भी तरह के सेंटेंस होते हैं उनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हर तरह के रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ट्रीटमेंट अलग अलग लगता चला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में भी सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट लगा है तो टोल्ड में बदलते हैं, टेल्स में भी बदला जाता है, टेल में भी बदला जाता है, ऑर्डर्ड में भी बदला जाता है, एक्सक्लेम्ड में भी हो जाता है, रिक्वेस्टेड में भी। तो अलग अलग तरह का है, इसमें बहुत से नियम हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। तो जैसे आपके घर कोई आता है, आपसे पूछता है बेटा पापा घर हैं, तो आप कहते हो नहीं पापा हैं नहीं, आए नहीं अभी ड्यूटी से, क्या बात, नहीं वो मुझे कहकर गए थे मैं लेट हो जाऊंगा शाम को, मैं शाम को लेट हो जाऊंगा। तो आप उसे कहेंगे कि पापा कहकर गए हैं कि वो शाम को लेट हो जाएंगे। तो आप अपने डेली रूटीन में इसे बहुत यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुश्किल हो जाती है जब आप 10th में 12th में जाते हैं और यही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच का, इनडायरेक्ट स्पीच का आप डेली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ नियम के साथ बदलने को कहा जाता है तो आपको दिक्कत होती है। तो इसी दिक्कत को लेकर आपकी दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं नरेशन पर अपना ये एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसके अंदर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में हम
बदलेंगे और उसके कुछ नियम होते हैं कि किसी के एक्चुअल वर्ड्स को अपने वर्ड्स में बताना, और चेंज ऑफ टेंस का, चेंज ऑफ प्रोनाउन का जो रूल्स है, चेंज ऑफ एडवर्ब का, और अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस होते हैं अगर वो आते हैं तो उन्हें कैसे चेंज करना है, इन सब बातों पर हम ध्यान रखते हुए आपको आज इस कंसेप्ट से क्लियर करने वाले हैं, ताकि ना केवल आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स, बल्कि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंग्लिश का देने जाते हैं, एसएससी का है या रेलवे का है, जितने भी बैंक का है, तो उनमें जो है नरेशन पर बहुत सा पूछा जाता है, तो ये ज़रूरी है और ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, हम आपका ये कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। थैंक यू। तो रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं नरेशन पर हमारी कार्रवाई और देख लेते हैं कि वे कौन से नियम हैं चेंज ऑफ टेंस के, चेंज ऑफ प्रोनाउन के, चेंज ऑफ एडवर्ब के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के, जिन बातों का हमें रखना होता है ख्याल डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए। लेट्स स्टार्ट विद चेंज ऑफ टेंस के नियम हैं और मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। राम सेज रवि इज ए गुड बॉय। अब सबसे पहले आप ये देखिए, पता होना चाहिए ये क्या है और ये क्या है। ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या है? दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ समवन हु इज स्पीकिंग, which is there in reporting verb. Who is speaking? Ram is speaking. Ram says, this is RV, this is subject and this is verb. No object is there, you see. Some of the sentence you will see object is also there. Object is also there. In some you will see no object is there. So, अब आप देखिए RV में क्या टेंस है? Is it present, past or future? This is very important to know. That's why I say before doing active passive or doing narration you should have clear idea of tenses. अगर उसके पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट में जाना होगा और मुझे एक बार ये कहना होगा कि आप टेंस पर बना दीजिए। चलिए, और ये है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम RS बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, एक्चुअल वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स, रिपोर्टिंग वर्ब, स्पीकर कौन है ये बताता है हमें। राम कहता है, प्रेजेंट टेंस है, टेंस पहचानिए, प्रेजेंट टेंस है। शी विल से, फ्यूचर टेंस। आई सेड टू माई टीचर, सेड पास्ट टेंस। शी सेज टू मी, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो देयर विथ प्रेजेंट टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब। We will see what happens when there is present tense in reporting verb, when there is future tense, when there is past tense. What happens with the tense of reported speech in that case? If it is present in reporting verb, if it is future in reporting verb, and if it is past tense in reporting verb. So let's go ahead. Ram says Ravi is a good boy. तो आप देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है, पहला नियम है, आप सुन ले ध्यान से, और फ्यूचर टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। यू विल नॉट चेंज द टेंस, हाउएवर यू विल चेंज प्रोनाउन एक्सेट्रा, बट यू विल नॉट चेंज टेंस इफ इट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन रिपोर्टिंग वर्ब। सो अगर हम इसको हल करें तो राम सेज, यहाँ सेज का सेज ही रहेगा। यहाँ पर क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसीलिए से का सेज ही रहेगा, अदरवाइज ये टेल्स में बदल जाता। तो यहाँ पर ये बदलेगा, आगे हम आ रहे हैं उस पर भी। तो रवि इज ए गुड बॉय, दैट लगा देंगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के। ये नियम याद रखना कि कोमा जो है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को अलग करता है, रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टिंग वर्ब को, और जब हम उसको हल करते हैं डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो राम सेज दैट में बदल जाता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं। रवि, ये इज का इज ही रहने वाला है, ए गुड बॉय। हम कर रहे हैं चेंज इन टेंस के नियम, लेकिन इस बात को ध्यान रखना जरूरी है बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है। अब अगर फ्यूचर है तो क्या होता है? शी विल से
दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगा देंगे। जब इंडायरेक्ट में करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच का जो इन्वर्टेड कोमा में स्पीकर के वर्ड्स होते हैं इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाता है। दैट शी क्या है, थर्ड पर्सन है, वो चेंज ऑफ प्रोनाउन के नियम में हम डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पर शी आ जाएगा। हैज रेड दिस बुक, हैज रेड। अब आप देखिए नियम कहता है कि अगर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस आपको आने चाहिए, दैट विल बी कन्वर्टेड, चेंज ऑफ टेंस है वो किसे बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। हैड जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। शी विल से दैट शी हैड रेड दिस किस में बदल जाएगा, चेंज ऑफ एडवर्ब के भी नियम आएंगे, आगे आएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि दिस को हम दैट में बदल देंगे। शी विल से दैट शी हैड रेड दैट बुक। और आगे चलिए, आई सेड टू माई टीचर। अब यहाँ पर देखिए आप सेड आया है, ये सब्जेक्ट है आरवी का और ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है माई टीचर। तो जब आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है और अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। आई टोल्ड माई टीचर। अब आई नीड हिज हेल्प, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो आई का आई ही रहेगा। आई नीड है, फर्स्ट फॉर्म है तो वो किसे बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में, प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया जाता है। सेकंड फॉर्म नीड की, वर्ब की फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। यदि आपको वर्ब की फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो जो है 54 नंबर देख सकते हैं जिसमें हमने वर्ब की फॉर्म समझाई है। आई नीडेड हिज, थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस हिज हेल्प। तो आप देख रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं नरेशन के बारे में, चेंज ऑफ टेंस कैसे करते हैं। शी सेज टू मी, अब आप देखिए यहाँ पर सेज था लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी दशा में हम उसको शी टेल्स मी, उसने मुझे बताया, बताती है। शी यू विल प्ले क्रिकेट, उसने मुझे, वह कहती है यू विल प्ले क्रिकेट। यू क्या है, सेकंड पर्सन, प्रोनाउन के नियम आगे आने वाले हैं, प्रोनाउन के नियम आगे आने वाले हैं। शी टेल्स मी, वो मुझे बताती है, यू विल प्ले क्रिकेट, यू सेकंड पर्सन, दैट इन्वर्टेड कोमा, कोमा हटाकर दैट, यू इज सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इज मी, आई माई मी, नॉमिनेटिव पोजेसिव, तो जो भी है ये दैट आई वुड, विल को बदल देते हैं वुड में, चेंज ऑफ टेंस देखिए, विल बी चेंज इनटू वुड, शैल विल बी चेंज इनटू शुड। लेकिन ये अंदर का वाक्य है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, अंदर का नहीं बदलेगा, ये यूं का यूं रहेगा। आई विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट इज शी सेड। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पास्ट आ गया है, जब पास्ट आ जाता है तो अंदर का प्रेजेंट है, रिपोर्टेड स्पीच में आप देखिए शी सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, जॉन वर्क्स इन ए फैक्ट्री, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट है, तो इसको भी हम पास्ट में बदल देंगे, तो ये होगा शी सेड। अब यहाँ टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। शी सेड दैट जॉन, अब वर्क्स है, आप देख रहे हैं डू डज एस या ईएस लगा है तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है। वर्कड, आपको टेंस भी आने चाहिए और टेंस तब आएंगे जब आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आती होंगी, तो ये सब जुड़ा हुआ होता है। जॉन वर्कड इन ए फैक्ट्री एंड thus you are saying we are studying change of tense. Ram said earth is round. अब मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस भी हैं, ये एक्सेप्शन दी जा रही है आपके लिए। राम सेड
कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अर्थ इज राउंड। यहाँ पर देखिए कि ये पास्ट है, लेकिन ये जो है अगली बात जो है रिपोर्टेड स्पीच में, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वजनिक सच्चाई है। तो इस दशा में हम इसका टेंस नहीं बदलते हैं और इसको यूं का यूं रखते हैं। राम सेड दैट अर्थ इज राउंड, या वो कहता है राम सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। राम सेड the sun rises in the east, that is universal truth. The Ram said the sun sets in the west, these are universal truth in reported speech. So the tense of these will not change, चाहे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट भी क्यों ना हो। दूसरी एक्सेप्शन है कि अगर किसी की कोई हैबिट रिपोर्टेड स्पीच में आ रही है और वो प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। एक उदाहरण एग्जांपल के लिए, मोहन सेड ही गोज फॉर ए वॉक डेली। यहाँ पर मोहन ने कहा वो हर रोज सैर करने जाता है, तो यहाँ पर वो अपनी एक हैबिट बता रहा है। हैबिट जो है प्रेजेंट टेंस में दी है, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, तो ये एक्सेप्शन का ये है कि ये हैबिट है, तो जहाँ हैबिट बताए वहाँ चेंज नहीं होगा। तो इसका जो इंडायरेक्ट क्या बनेगा, मोहन सेड दैट ही गोज फॉर ए वॉक डेली, इसका टेंस चेंज नहीं होने वाला है। तो हम आपको एक प्रैक्टिस का भी वीडियो लेकर आएंगे, बाकी हम चेंज ऑफ टेंस के बारे में उसमें बताएंगे। आज जो है हम हमारा चेंज ऑफ टेंस में, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में यानी कि सिंपल पास्ट में बदल देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो, और अगर ईजेएमआर दिया है रिपोर्टेड स्पीच में तो वाज वर्ब में बदल देंगे। और अगर हैज हैव जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसको हम हैड जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर हैज बीन हैव बीन जमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो उसको हम हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में बदल देंगे। मीनिंग कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू in past perfect continuous tense if reporting in reporting verb there is past tense, and if reported speech is having verb second form of verb तो हम उसको had जमा verb की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ये उदाहरण भी आगे हम लेने वाले हैं। इसी तरह वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो उसको भी हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी में। और अगर मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, विल शैल कैन है, तो वुड शुड और कुड में उसको बदल दिया जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी आपको ये जो है मुश्किल इसमें नहीं आने वाली है। चेंज ऑफ टेंस में इतना ही, बाकी प्रैक्टिस करते वक्त हम आपको करवाएंगे। चलिए अब चलते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन के नियम देख लेते हैं। आगे पर्सन आप जानते ही होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, टेंस का, वर्ब की फॉर्म्स का और पर्सन का। ये आज बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये प्राइमरी क्लासेस की बातें हैं। चलिए एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन और ये सभी थर्ड पर्सन। आई, माई, मी और माइन। We, our, ours and us. You, your, yours, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them। ये होते हैं। और जो चेंज ऑफ प्रोनाउन का जो रूल है वो एक सिंपल बात है। माई सन, ध्यान से सुनो, माई सन, माई सन। सन फार्मूला है, उसका नाम ले रहा हूँ मैं बार बार। आप देखिए, सन means in a reported speech if we have first person, if we have third person, if we have second person, if we have third person, it changes according to this formula, son formula. That means first person changes according to the subject of reporting verb. Okay, second person, you, in reported speech changes according to the object of reporting verb. Remember this basic things. And third person, n ka means no change, no
चेंज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। एक्चुअली ये है इसका। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी हम आपको एग्जांपल भी देने वाले हैं और ये मैंने आपको बताया है नॉमिनेटिव केस, आई, पोजेसिव, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, उसका, उसे, बॉय के लिए, मैन के लिए, शी, हर, वह, उसकी या उसका, उसे, लड़की के लिए, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, वे, उनका, उन्हें। तो इस तरह से आप देख सकते हो हर एक का नॉमिनेटिव केस हमें पता होना चाहिए, पोजेसिव पता होना चाहिए और हमें ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे ही सेड आई हैव फाउंड माई लॉस्ट पेन। अब आप देखिए ही सेड का बन जाएगा ही सेड दैट, कोमा नोटेड कोमा हटा के हम दैट लगा देंगे और फिर अब आप देखिए हम चेंज ऑफ प्रोनाउन कर रहे हैं, यहां पर आ गया है आई। अब आई, यू रिमेंबर आई इज फर्स्ट पर्सन, यस और नो, एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ही, तो यहां पर क्या आ जाएगा ही। और अब आप देखिए हैव फाउंड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टेंस के नियम याद कीजिए आप, चेंज ऑफ टेंस के नियम में अभी हमने किया है कि ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही सेड दैट ही हैड फाउंड माई, माई देखिए आप, आई, माई, मी, पॉजेसिव है ये, तो फर्स्ट पर्सन विच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ही है, तो ही का पॉजेसिव आएगा। अब यहाँ पर ही का पॉजेसिव, ही हैड फाउंड हिज लॉस्ट पेन। तो ये थे नियम चेंज ऑफ प्रोनाउन के। सेकंड एग्जांपल देखिए, मोहन सेड आई वन ए प्राइज। मोहन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट। अब आप देखिए फिर से आई आ गया है रिपोर्टेड स्पीच में, विच इज फर्स्ट पर्सन विच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विच इज मोहन। मोहन इज ए बॉय, वी विल राइट ही, दैट ही। अब वन इज सेकंड फॉर्म। You remember now rules of change of tense. If it is verb, second form of verb, we will change it into had plus third form a prize. Thus, Mohan said, "I won a prize." Mohan said that he had won a prize. Next example. Mother said, "It is my bag." Mother said that इट नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन इट, नो चेंज, इट। अब यहां पर देखिए इज है, इज ए मार्ग किसमें बदलते हैं, वाज वर्ब में, इट के साथ। इट वाज माई, माई इज फर्स्ट पर्सन अगेन, रिपोर्टेड स्पीच पे माई आया है, माई पॉजेसिव है, फर्स्ट पर्सन है, विच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज मदर, मदर है, दैट इट वाज, ये लेडी है, पॉजेसिव आ जाएगा इसका हर, इट वाज हर बैग। तो ये सारा आप देख रहे हैं इंटर रिलेटेड है। वी शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ फॉर्म्स, पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड ऑल देयर नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। ओनली देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नरेशन। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। आई सेड टू राम, यू कैन गो नाउ। I said to Ram, you can go now. I, अब said to go, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब है said, I told
राम, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देंगे। अब यू देखिए आप, यू इज सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विच इज राम, राम इज ए बॉय, ही। अब कैन को किसे बदल देंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है, कैन विल बी चेंज इनटू कुड, ही कुड गो। नाउ, नाउ देखिए अब नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है चेंज ऑफ एडवर्ब्स के नियम, नियरनेस के वर्ड्स को हम डिस्टिंक्टिव बना देते हैं, नाउ को बदल देते हैं देम में। तो हम इस पर भी आ रहे हैं। आई सेड टू हर, अब थर्ड आ रहा है, आई सेड टू हर शी कैन विन, मैंने उसको कहा तुम जीत सकती हो। तो आप देखिए इसमें क्या होने वाला है, आई टोल्ड हर, कोमा हटा के दैट, अब शी है, शी आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आया है वो थर्ड पर्सन आया है, एंड नियम सेज, रूल सेज थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस, तो शी का शी ही रहने वाला है, शी कैन को कुड में बदलने वाला है और विन का विन रहने वाला है। तो these were the examples about change in pronoun, how we should behave with pronouns when we are changing a sentence in direct speech to indirect speech. And now with this we move ahead about let's discuss change of adverbs. Hello friends, how are you all? स्वागत है आपका इन माय न्यू क्लासरूम। और हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा भी होगा, नरेशन पर हमारा थोरोली चल रहा है ताकि कंसेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ नरेशन वी हैव गॉन थ्रू द रूल्स, व्हाट नरेशन इज, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, हाउ दे आर सेपरेटेड, एंड हाउ वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट आर द रूल्स। In part 1 we have studied, you saw that the rules of change in tense and rule of change in pronoun person were discussed in details. If you have any unclarity you can go to part 1, and here in part 2 we are going to discuss narration, change in adverbs, and also different kinds of sentences, exclamatory, imperative and interrogative and assertive, how they are dealt with.